घेरन संहिता के तीसरे उपदेश में महर्षि घेरन मुद्रा की चर्चा करते हैं। मुद्रा 25 मुद्रा की चर्चा की गई है तीसरे उपदेश में। 25 मुद्रा के अंतर्गत बंध और धारणा की भी चर्चा है, यानी कि 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 धारणा की चर्चा है। तो इस तरह से 25 होते हैं। तो मुद्रा, बंध और धारणा तीनों को मिलाकर के मुद्रा ही कहा गया है तृतीय उपदेश में। इसको ध्यान रखेंगे। ये अगर एक साथ देखें तो ये मुद्रा ही है, लेकिन अलग अलग जब इसको करते हैं तो मुद्रा, बंध और धारणा में ये बट जाता है। तो 16 मुद्रा, 4 बंध, 5 धारणा है। कौन कौन सा है एक बार नाम देख लेते हैं। महामुद्रा सीक्वेंस ये है, इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है घेरन संहिता में। पहला महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थवी मुद्रा, आम्भशी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी। ये पंचधारणा इसमें बीच में आया है। अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी मुद्रा और भुजंगिनी मुद्रा। इस तरह से 25 मुद्रा की चर्चा है, जिसमें कि बंध और पंचधारणा भी शामिल है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, क्या हमें याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो मूल बंध का पहले हम लोग देखते हैं। बाईं एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है मूल बंध में। फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएंगे, यानी कि जो नाभि वाला स्थान है पेट वाला, उसको पूरा अंदर खींच लेंगे और मेरुदंड से सटा देंगे। इतना हम लोग अभ्यास करेंगे। दाईं एड़ी से लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाना है। ये हमारा मूलबंध का अभ्यास है। सावधानी क्या रखनी है कि गुप्त रूप से करेंगे, मौन रहकर बिना आलस्य के अभ्यास करें, ऐसा घेरन ऋषि राजा चंद्रकपाली से कहते हैं। मूलबंध का फायदा क्या है? वृद्धावस्था को दूर करने वाला अभ्यास है, भवसागर से पार लगाने वाला है, मरुत सिद्धि यानी कि वायु की सिद्धि होती है, मरुत सिद्धि कहते हैं वायु की सिद्धि। अगला अभ्यास है जालंधर बंध का। जालंधर बंध के अभ्यास में कहा गया है कि कंठ का संकोचन हम लोग जानते हैं, गर्दन को नीचे झुका देते हैं, यानी कि ठोड़ी को जब हृदय प्रदेश से लगा देते हैं तो ये जालंधर बंध कहलाता है। जालंधर मतलब जाल होता है गले में, नाड़ियों का जाल होता है, इसीलिए इसे जालंधर बंध कहते हैं। उन जाल को हम बांध देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके तालु प्रदेश से अमृत गिरता है वो नीचे नहीं जा पाता है। तो इसका ये फायदा होता है। 16 आधार का भी इससे बंधन होता है। ये सवाल आता है कि घेरन संहिता के मुताबिक किस बंध के अभ्यास से 16 आधार का बंधन होता है? तो जालंधर बंध से 16 आधार का बंधन होता है। ये मृत्यु को जीत लेता है और इसके सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि मिलती है। कितना समय लगता है जालंधर बंध में? कहा गया 6 महीने के अभ्यास में सिद्धि मिल जाती है। 16 आधार हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ चुके हैं, उस पर बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। उड्डयन बंद पर आते हैं। नाभि के ऊपर के भाग को पीठ की तरफ खींचे, यानी नाभि से ऊपर जो हिस्सा है, नाभि से नीचे, दो पार्ट अगर पेट का कर ले, नाभि से नीचे नाभि से ऊपर, तो कहते हैं कि पीठ की तरफ खींचना है पेट को। इसको करने से महाखग यानी कि जो आपका महाखग यहाँ पर इस्तेमाल प्राण के लिए किया गया है, तो वो ऊर्ध्वगामी होता है। महाखग ऊर्ध्वगामी होता है, यानी कुंडलिनी का जागरण से यहाँ तात्पर्य कहा गया है। उड्डयन बंद के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है, याद रखिएगा। क्या है? मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कौन सा बंद है? तो उड्डयन बंद है। सभी बंधों में उड्डयन बंद को श्रेष्ठ कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित है, खाने पीने से याद करने को लेकर के। हम खाने पीने की वजह से ही बहुत सारा काम करते हैं। तो यहाँ से जोड़ लेंगे उड्डयन बंद को, कि उड्डयन बंद को श्रेष्ठ कहा गया है। किस बंद को श्रेष्ठ कहा गया? पेट से जोड़ते हुए उड्डयन बंद को। उड्डयन बंद के अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है। किसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है? तो उड्डयन बंद के अभ्यास से मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद महाबंद की चर्चा कर लेते हैं।
तीन बंद हम लोगों ने देख लिया, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, अब महाबंद। तो चार बंद की चर्चा है, चारों बंद एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। घेरण संहिता में बाएं पांव की एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है, दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाना है, यानी कि एक एड़ी पर दूसरा एड़ी हमने रख दिया। धीरे धीरे गुह्य प्रदेश का चालन करना है। गुह्य प्रदेश का चालन से तात्पर्य है योनि और गुदाद्वार का चालन कहा गया है कि वहां की मांसपेशियों को सिकोड़ना है, छोड़ना है, ये है गुह्य प्रदेश का चालन। फिर योनि को संकुचित कर लें। अब पहले तो चलाना छोड़ना एक तरह से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर रहे थे, अब कहा गया योनि प्रदेश को संकुचित कर ले, मतलब अब अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसको संकुचित करके रोक लेंगे। जालंधर बंद द्वारा प्राणवायु को धारण करें। अब यहाँ तक किया, उसके बाद जालंधर बंद लगाना है और फिर प्राणवायु को धारण किया, मतलब कुंभक लगा लिया। ये हमारा हो गया महाबंद। ये महाबंद सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाशक है, सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। जब यहाँ बंद पढ़ लिया तो अब महावेद को इसके बाद ही याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाबंद के बारे में कहा गया है कि मूल बंद और महाबंद का अभ्यास निष्फल है अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया। इसकी तुलना की गई है कि जैसे पुरुष के बिना एक स्त्री का या युवती का रूप यौवन लावण्य व्यर्थ होता है, उसी तरीके से मूल बंद और महाबंद का अभ्यास बेकार हो जाता है अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया। इसमें महावेद की जो विधि बताई गई है वो विधि डॉली राज जी कहते हैं वॉइस नॉट क्लियर। तो बाकी लोगों के लिए वॉइस क्लियर है तो मैसेज में ही टाइप करें, बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। तो ये उसी तरीके से निष्फल है जिस तरीके से बिना पुरुष के स्त्री का रूप लावण्य यौवन लावण्य व्यर्थ है। क्रिया कैसे है ये देख लेते हैं। तो ये एग्जाम में आता है सवाल कि महावेद के बिना कौन सा अभ्यास व्यर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, हठ प्रदीपिका में अलग बताया गया है और घेरन संहिता में अलग बताया गया। घेरन के मुताबिक पूछने पर मूलबंद महाबंद होगा और हठ प्रदीपिका के मुताबिक पूछने पर दूसरा जो शुरुआत के दो अभ्यास हैं वो होता है। उसमें कौन कौन से दो अभ्यास शुरुआत में है बताएंगे कोई? महामुद्रा महामुद्रा और और महाबंद। महामुद्रा महाबंद। महाबंद, महामुद्रा महाबंदी है। बहुत बढ़िया। तो उसमें महामुद्रा महाबंद है महावेद के लिए, और यहाँ पर मूल बंध और महाबंद है। तो ये अंतर है घेरन में और हठ प्रदीपिका में। क्रिया में कहा गया पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे। इसमें भी क्रिया भी अलग है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक अलग क्रिया है, घेरन के मुताबिक अलग है। दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे महावेद के लिए, फिर उद्यान बंध लगाएंगे और कुंभक करेंगे। यही महावेद कहा गया है सिंपल घेरन संहिता में। उसके बाद इसकी विशेषता में कहा गया है कि रोज महाबंध, मूलबंध और महावेद यानी तीनों का जो अभ्यास रोज करता है वह सभी योगियों में उत्तम माना जाता है। ये महावेद के लिए घेरन संहिता में कहा गया है। उन्हें वृद्धावस्था नहीं घेरती है, मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का भय नहीं होता है। आगे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है ये देख लीजिए। छेदन, चालन और दोहन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब लोगों को याद होगा। छेदन, चालन, दोहन करते हैं खेचरी मुद्रा के लिए। छेदन होता है जिह्वा मूल को थोड़ा सा काटते हैं, फिर उसके बाद मक्खन लगा करके चालन करते हैं। पहले चालन करते हैं जिह्वा का, फिर मक्खन लगा करके जिह्वा को दुहते हैं, दोहन करते हैं। और फिर कहा गया है लौह यंत्र से जिह्वा को खींचते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिह्वा लंबी हो जाए। किस अभ्यास में किस सत्कर्म में जिह्वा को लंबी करने के लिए अभ्यास बताया गया है, कोई बताएंगे? कल हम लोगों ने पढ़ा था। सर वो जीवामूल। जीवामूल जीवामूल। दंत दो तीन में हाँ, बहुत बढ़िया। जीवामूल। उसमें भी कहा गया था जिह्वा को लंबी करनी। क्यों करनी है देखिए, यहाँ पर उसका जवाब मिल गया आपको कि खेचरी मुद्रा का हमें अभ्यास करना है, इसीलिए हम जिह्वा को लंबी करते हैं।
तो उसके बाद कहा गया है कि जिह्वा कितनी लंबी होनी चाहिए। जब आप जिह्वा को लंबी कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, जिह्वा तब तक लंबी करेंगे जब तक कि वो भूमध्य तक ना पहुंच जाए। यानी कि जिह्वा को खींचते रहेंगे और जब वो आपके नाक से ऊपर दोनों भौं के बीच तक पहुंच जाए आगे से, तो आप ये मान लेंगे कि जिह्वा हमारी अब खेचरी मुद्रा के लिए तैयार हो गई है। ये खेचरी मुद्रा की तैयारी है। अब विधि में कहा गया है जब जिह्वा तालु मूल में धीरे धीरे अब जिह्वा को प्रवेश कराएंगे, यानी कि अंदर जिह्वा को पलट करके अंदर कपाल कुहर में ले जाएंगे और इस दौरान दृष्टि हमारी भूमध्य पे रहेगी। अब जिह्वा ले गए तो क्या होगा, जिह्वा जैसे ही हम कपाल कुहर में ले जाते हैं वहां से अलग अलग स्वाद की अनुभूति होती है। तो वो जो स्वाद की अनुभूति होती है वह पहले लवण यानी कि नमकीन, उसके बाद क्षारीय, उसके बाद तिक्त और फिर कसाय रस का अनुभव होता है। ये 4 रस का पहले हमें अनुभव होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर याद कर सके तो अति उत्तम। ये लवण तो सबसे पहला पूछा जाएगा तो नमकीन होता है, सिंपल से याद रखें कि नमकीन पहला होगा। उसके बाद क्षार, तिक्त और कसाय। फिर क्या होता है, मक्खन जैसा स्वाद होता है। उसके बाद मक्खन से घी निकलता है, जैसा स्वाद होता है। घी किससे बनता है, तो दूध से घी बनता है, दही से घी बनता है। और उसके बाद दूध दही, जब दूध दही से घी बन गया तो बचता क्या है, छाछ, छाछ बन जाता है। तो ये मतलब जस्ट याद करने के लिए एक विधि बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं। तो मक्खन, घी, दूध, दही और छाछ, ये क्रम से इसी तरीके से स्वाद का अनुभव होता है। छाछ के बाद मधु, द्राक्षा और फिर अमृत रस प्राप्त होता है। सबसे लास्ट में, सबसे पहला और लास्ट वाला जरूर याद रखें, लवण, और लास्ट में अमृत रस का प्राप्ति होती है ये खेचरी मुद्रा में। खेचरी मुद्रा का लाभ क्या है ये देख लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मूर्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य नहीं सताते हैं। रोग, जरा, मृत्यु का भय नहीं रहता है। शरीर ना अग्नि में जलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शरीर ना अग्नि में जलता है, ना पवन में सूखता है, ना जल उसे भिगो सकती है, ना सांप के काटने पर उसको कोई दिक्कत होती है। ध्यान रखेंगे, सांप भी काट ले खेचरी मुद्रा करने वाले को तो उसका असर नहीं होता है। और आगे है समाधि की सिद्धि होती है। इतना फल बताया गया खेचरी मुद्रा का। तो अब इसमें से अगर सारे याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद कर लेंगे। ना शरीर अग्नि में जलता है, ना पवन में सूखता है, ना जल उसे भिगो सकती है, सर्प के काटने पर विष भी नहीं लगता। अब है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा को बताने से पहले कहा गया है कि विपरीत करनी मुद्रा हम क्यों करें। तो कहते हैं कि नाभि मूल में सूर्य का वास है। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, बस आप सोचोगे आपका रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं फास्ट बढ़ रहा हूँ। तालु मूल में चंद्रमा का वास है, तो नाभि में सूर्य का। कहते हैं कि सूर्य के द्वारा जो चंद्रमा से अमृत गिरता है, स्रावित होता है, उसको सूर्य भस्म कर देता है, ग्रस लेता है। इसीलिए कहा गया, महर्षि घेरन कहते हैं, इसीलिए मनुष्य की उम्र जो है वो छोटी हो जाती है, उसकी मृत्यु जल्दी होती है। तो कहते हैं कि उसके लिए क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, यानी कि सूर्य को ऊपर कर देंगे, चंद्रमा को नीचे कर देंगे। यही अभ्यास विपरीत करनी अभ्यास कहलाता है। यही पूरा सार है। यानी अब कहा गया विधि में क्या करेंगे, कैसे उल्टा करेंगे, तो सिर को भूमि पर रखेंगे, दोनों हाथ को लगा देंगे भूमि पर और दोनों पांव को ऊपर उठा लेंगे। हम लोग जो विपरीत करने का अभ्यास करते हैं वो भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि विपरीत करने का एग्जैक्ट अभ्यास कैसा हो। इसीलिए शीर्षासन को भी विपरीत करनी माना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें सिर नीचे, पांव ऊपर हो जाता है, यानी चंद्रमा नीचे और सूर्य ऊपर हो जाता है। यह विपरीत करने का अभ्यास है। लाभ क्या है इसका, रोज इसका अभ्यास करने से वृद्धावस्था नहीं आती है, मृत्यु का नाश होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोकों में सिद्धि मिल जाती है और साधक प्रलय काल में भी परेशान नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है।
विकसित करनी। अब आगे बढ़ते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के बारे में कहा गया है कि सिद्धासन में बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे। योनि मुद्रा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें षणमुखी मुद्रा की चर्चा की गई है। शब्द षणमुखी इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग समझने के लिए षणमुखी मुद्रा को ध्यान रखेंगे। योनि मुद्रा का अभ्यास षणमुखी मुद्रा में करते हैं। तो कैसे षणमुखी मुद्रा में अभ्यास करते हैं? तो सिद्धासन में बैठकर दोनों अंगूठे से दोनों कान बंद करते हैं, दोनों तर्जनी उंगली से नेत्र को बंद करते हैं। तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर से, मध्यमा यानी बीच वाली उंगली से नाक को बंद करते हैं और अनामिका से मुख को बंद कर लेते हैं और छोटी उंगली नीचे रहती है। इसी को षणमुखी मुद्रा कहा जाता है। योनि मुद्रा में पहले सिद्धासन में बैठ करके ये इस तरह से हम मुद्रा बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है? मुद्रा हमने बना लिया। अब कहते हैं काकी मुद्रा के द्वारा, यानी कि होठों को कौवे की चोंच के समान बना लेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को खींचना शुरू करेंगे। और सभी जब श्वास को खींचेंगे, श्वास खींचने के बाद जितने षट चक्र आपके हैं मूलाधार से लेकर के ऊपर तक, उसका ध्यान करते हुए मंत्र जाप के साथ ऊपर बढ़ेंगे। नीचे से मंत्र जाप करते हुए चक्र का ध्यान करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। मंत्र कौन सा जाप करेंगे? दो मंत्र बताए, या तो हूं मंत्र बताया गया है या हंस मंत्र बताया गया। हूं या हंस मंत्र का जाप करेंगे। इससे क्या होगा? कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। और जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा तो क्या होगा? कुंडलिनी शक्ति जीव सहित ऊपर उठ करके शिव के साथ मिल जाएगा। अभी क्या है हम लोगों का? शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है। कुंडलिनी को शक्ति कहा गया है, तो शिव और शक्ति का मिलन कराना है। कुंडलिनी को उठा करके जीव सहित शिव से संगम करा देना है। अब कहते हैं तब क्या करना है? जब जीव का भाव ऐसा करना है कि शिव के साथ हमने कुंडलिनी का संगम करा दिया, उस समय ऐसी भावना रहनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुखपूर्वक इस जीवन में विहार कर रही हूँ। मैं उसके साथ साथ मैं आनंद में स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ। कहते हैं ना, शिवोहम शिवोहम अब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भाव करना है। ये परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ अभ्यास है। लाभ इसका योनि मुद्रा का बहुत ज्यादा बताया गया है। लाभ में कहते हैं घोर पाप और उपपाप से भी मुक्ति मिल जाती है। घोर पाप में कौन कौन से आते हैं? तो घोर पाप में आता है ब्रह्म हत्या का पाप, गुरु तल्पक का। इस तरह के जो पाप होते हैं, जो भीषण पाप होते हैं, और छोटे मोटे जो पाप हैं मदिरापान वगैरह उपपाप में, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ये योनि मुद्रा का फल है। तो आपको अगर या तो घोर पाप दे देगा एग्जाम में, या ब्रह्म हत्या का पाप किस मुद्रा से खत्म हो जाता है घिरण संहिता के मुताबिक, तो योनि मुद्रा से खत्म हो जाता है, उसका पाप नहीं लगता है। योनि मुद्रा के बाद हम आते हैं वज्रोनी मुद्रा। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, वज्रोनी और वज्रोली दोनों नाम में फर्क है। ये है वज्रोनी, और जो हम लोगों ने इससे पहले कई मुद्रा पढ़ा हुआ है वो वज्रोली मुद्रा है, ली, और ये है नी। नी और ली से दोनों का अंतर हो जाता है, दोनों के क्रिया में फर्क हो जाता है। वज्रोनी मुद्रा क्या है उसको देखते हैं। विधि में कहा गया दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर लगाएंगे, दोनों पांव और सिर को आकाश में उठा देंगे। इसे ही शक्ति संचार करने वाली वज्रोनी मुद्रा कहा गया है। लाभ में क्या है? मुक्ति देने वाली है, हितकारणी है, सिद्धिदायक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वज्रोनी मुद्रा से एग्जाम में आता है, बिंदु की सिद्धि होती है। इसमें इसलिए कहा है पाँव, और पाँव देखते हैं, इसने पाँव को उठा लिया, सिर तो ऊपर है ही, तो इसने सोचा कि ये इस तरीके से है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा इसमें याद रखने वाला है कि भोगी मनुष्य भी इसका अभ्यास करे तो उसे भी सिद्धियां मिल जाती है। वज्रोनी मुद्रा में ये दो पॉइंट हमें याद करने के लिए कि भोगी मनुष्यों के लिए भी कौन सी मुद्रा से उनको सर भोगी मनुष्य में हम सभी आएंगे। हम सभी आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी से आपने कहा, भोगी मनुष्य में हम सभी आएंगे और बिंदु की सिद्धि होती है वज्रोनी मुद्रा से। ये दो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें आ गया। अब शक्ति चालन मुद्रा इंपॉर्टेंट किस लिए होता है?
क्योंकि शक्ति चालन मुद्रा में को जोड़ा गया है योनि मुद्रा से। ध्यान रखिए, आप कहेंगे शक्ति चालन का योनि से क्या तात्पर्य है, तो शक्ति चालन मुद्रा को योनि मुद्रा से जोड़ा गया है। अब क्यों जोड़ा गया देखते हैं। कुंडलिनी की विशेषता, शक्ति चालन मुद्रा जैसे ही शुरू किया गया है तो पहले कुंडलिनी जागरण की विशेषता बताई गई, कुंडलिनी से क्या होगा, क्योंकि शक्ति का अर्थ ही है कुंडलिनी, नाम से ही जैसा कि तात्पर्य है शक्ति मतलब कुंडलिनी। कहा गया है कि मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सांप के रूप में सो रही है। तो ये घेरन संहिता में ये कहा गया है, मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पनी के रूप में सो रही है। जब तक वो सो रही है तब तक जीव यानी हम लोग पशु के समान हैं, इसीलिए उसके जागरण तक अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पशु के समान नहीं रहे, क्योंकि अभी हम लोग प्रकृति में फंसे हुए हैं। कहते हैं कुंडलिनी जागरण से क्या होता है, ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल जाता है। ये पहले कुंडलिनी की विशेषता बता दी है। उसके बाद विधि बता रहे हैं, कहते हैं कि एक वितस्ती, अब देखिए यहाँ जो कपड़ा है इसके बारे में कई बार अलग अलग जानकारी दी जाती है। एक वितस्ती लंबा 4 अंगुल चौड़ा, तो घेरन संहिता में यही कहा गया, हम लोग इसी को याद रखेंगे। एक बितस्ती लंबा यानी एक बित्ता लंबा 4 अंगुल चौड़ा, कोमल और सफेद यानी कि धवल वस्त्र को लेना है, उसको नाभि के ऊपर लगा देना है और कमर में जो धागा बंधा होता है उससे उस कपड़े को बांध लेना है। कई लोग कटी सूत्र पहनते हैं, जैसे मैं भी पहनता हूँ, पता नहीं क्यों बचपन से ही हमें छठी के दिन से ही हमारे यहाँ कटी सूत्र पहना दिया जाता है, तो मैं आज तक पहनता हूँ, बहुत जगहों पर यह होता है कि उस कटी सूत्र से इस कोमल धागे को, इस कोमल कपड़े को बांध लेना है। उसके बाद कहा गया है शरीर पर भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठ जाना है। उसके बाद कहा गया है, अब यहाँ तक तो कर लिया, फिर दोनों नासिका से पूरक करना है। पूरक करने के बाद उसे अपान से मिलाने की कोशिश करना है। जैसे अपान से मिलाने की कोशिश है, इसका मतलब श्वास रोकने की चर्चा हो रही है, कुंभक लगाने की चर्चा हो रही है। इस दौरान तब तक, अब कुंभक लगा लिया, अब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तब तक जब तक कुंडलिनी जागरण ना हो जाए। और जब कुंडलिनी जागरण होती है, कुंडलिनी क्या होती है, जागृत होकर सीधे खड़ी हो जाती, इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये शक्ति चालन मुद्रा है। शक्ति चालन मुद्रा में जो विशेष बात अभी मैंने कहा क्यों इंपॉर्टेंट है, कहा गया शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। ये एग्जाम के लिए है आपके, शक्ति चालन मुद्रा के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए इसकी विधि और कोई दूसरा नहीं है जो धागा नहीं बांधते हो उनके लिए? वो ऊपर से धागा बांध लेंगे, ऐसे ही होगा, मुझे लगता है गुरु यही बताएंगे। ठीक है, कहा गया पहले शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे फिर योनि मुद्रा का। तो एग्जाम की दृष्टि से क्या हुआ, पहले कौन सी मुद्रा का अभ्यास करेंगे योनि मुद्रा से पहले? शक्ति चालिनी का, क्योंकि शक्ति चालनी के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती। एग्जाम में यही पूछ देगा, इसीलिए जैसे अरुण जी ने जवाब दिया, इसका मतलब अरुण जी बहुत कॉन्शियस होकर सुन रहे हैं। तो शक्ति चालन और योनि मुद्रा को इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, विग्रह सिद्धि, सभी सिद्धियां प्राप्त होती, सभी रोगों का नाश होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट योनि मुद्रा वाला पॉइंट था इसमें। तारागी मुद्रा 2 लाइन में देख लेते हैं। कहा गया पश्चिमोत्तानासन में बैठेंगे और पेट को तालाब की आकृति का बना लेंगे, यही तारागी मुद्रा है। इससे बुढ़ापा और मृत्यु का भय दूर होता है। अब मांडुकी मुद्रा पर आते हैं। मांडुकी मुद्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित सवाल आया हुआ था, और एकमात्र मांडुकी मुद्रा में वो चीज है जो है ये वलित और पलित, इससे संबंधित सवाल आया था। तो सवाल भी अभी आपके सामने रखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मुख को बंद करके जिह्वा को तालू में घुमाना है, यहाँ खेचरी से थोड़ा सा संबंधित है। पहले मुख को बंद कर लेंगे, जिह्वा को तालू में घुमा लेंगे, पहले चारों तरफ जो हमारा रस निकलता है मुंह के अंदर भी, उसमें उस तरफ पूरा घुमा लेंगे। उसके बाद फिर जिह्वा को अंदर कपाल कुहर में ले जाएंगे और अमृत जो ऊपर से गिरता है उसका पान करेंगे, यही मांडुकी मुद्रा है। लाभ में कहा गया वलित पलित रोग दूर होता है, यानी झुर्रियां और बालों का सफेद होना ये खत्म होता है। एग्जाम में पूछ दिया गया था कि वलित पलित रोग किस मुद्रा से दूर होता है, 4 मुद्रा का नाम दे दिया गया था, उसमें एक मांडुकी मुद्रा भी था। तो इसको याद कर लीजिएगा, वलित पलित मांडुकी से जुड़ा हुआ है।
ये एक क्वेश्चन बाद में हमने लिख के रखा हुआ है, वो दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार हम लोग मुद्रा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सारे मुद्रा नहीं देखे, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद कहा गया है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल आपको आएगा जब हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल होगा सांभवी मुद्रा का। कहते हैं दृष्टि को दोनों भावों के मध्य में स्थिर कर लेना, यानी कि भूमध्य में भ्रू मध्य में देखना सांभवी मुद्रा है। किसको देखना? तो आत्मा का निरीक्षण करना, यही सांभवी मुद्रा है। आत्मा का निरीक्षण के बारे में कहा गया है, जब हम लोग ध्यान में पढ़ेंगे कि जब वहां पर कुंडलिनी जागरण के साथ आत्मा मिल करके राजपथ पर विहार करती है तो बहुत चंचल होती है। उस चंचलता को, उसको पकड़ने के लिए कि चंचलता शांत हो, उसकी सांभवी मुद्रा से आत्मा का निरीक्षण करते हैं। उसी चीज को यहाँ कहा गया है। ध्यान के लिए सांभवी मुद्रा बहुत जरूरी है। विशेषता में क्या कहा गया है? सभी तंत्रों में गोपनीय है। एग्जाम की दृष्टि से क्या है? वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका के समान है। ध्यान रखिएगा, वेद शास्त्र पुराण को सामान्य गणिका कहा गया, एक तरह से वेश्या कहा गया है, लेकिन सांभवी मुद्रा को कुल वधू के समान पवित्र बताया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में आपके आ जाएंगे कि किस मुद्रा को कुलवधू के समान पवित्र बताया गया है? तो सांभवी मुद्रा है। उसके बाद लाभ में कहा गया है साधक सांभवी मुद्रा से महेश्वर के समान हो जाता है। इसका अभ्यास करने वाला साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है। अब है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। बुधा का बार बार संकोच और प्रसार करना है, यानी जो आपका एनस द्वार है उसको संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है। ये अश्विनी मुद्रा है। घोड़ा जब लीद करता है, पॉटी करता है, तो अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है, छोड़ता है। तो अश्विनी मतलब घोड़ा होता है। घोड़े से ही ये मुद्रा का लिया गया है, ऋषि मुनियों ने लिया है, इसीलिए इसका नाम अश्विनी मुद्रा पड़ा है। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, कुंडलिनी का जागरण होता है अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से। ध्यान रखिएगा, गुह्य रोगों को, यानी कि आपके जो गुह्य प्रदेश है, एनस वाले एरिया है, उससे जो संबंधित रोग है वो दूर होता है। शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, अकाल मृत्यु को दूर करता है। ये अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है। इसके बाद हम लोग आते हैं पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा बस 2 लाइन में कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। पाशनी मुद्रा में कहा गया है दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर बांध लें। एक तरीके से जैसे हम लोग करते हैं ना, पाँव को पीछे ले जाते हैं, इसकी फोटो दिखाता हूँ। इस तरीके से कि सिर को दोनों पाँव के बीच में ले आए और दृढ़ता से हाथ से पकड़ लिया, इसी को पाशनी मुद्रा कहा गया है। पाशनी मुद्रा से बांध ले। यह शक्ति यानी कुंडलिनी को जगाने वाली पाशनी मुद्रा है। बल और पुष्टि देने वाली है। सिद्धि की लालसा रखने वाले योगियों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब काकी मुद्रा। काकी मुद्रा भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कौवा जो है उसको माना जाता है बड़ा निरोगी होता है। तो कौवे की समान निरोगी किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? तो ध्यान रखिए, काकी मुद्रा के अभ्यास से होता है। मुख को कौवे की चोंच के समान बना ले, धीरे धीरे वायु का पान करें, बस यही काकी मुद्रा है। ये आसानी से याद रहेगा। भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी मुद्रा में कहा गया, भुजंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सर्प, यानी कि भुजंग कहते हैं कोबरा को, कि मुख को खोलकर, जैसे कोबरा मुख को खोलकर कंठ से वायु का पान करता है, यही भुजंगिनी मुद्रा है। किसिंग साउंड से लेता है ना, इस तरीके से मुख से को खोलकर कंठ से वायु का पान, यही भुजंगिनी मुद्रा है। जरा मृत्यु का नाश करती है। अजीर्ण आदि पेट के जो रोग होते हैं, कब्ज वगैरह, उसको दूर करता है भुजंगिनी मुद्रा। मातंगिनी। मातंग का क्या अर्थ होता है, कोई बताएंगे? मातंग का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, मातंग कहते हैं किसको? हाथी को। मातंगिनी मुद्रा का में जैसे हाथी करता है ना, पानी में चला जाता है, सूंड से लिया, मुंह से पिया, सूंड से निकाला, इस तरह का जो अभ्यास होता है उसको मातंगिनी मुद्रा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है जल में कंठ तक खड़े हो जाए, यानी कंठ तक जल में पानी में चले गए और नाक से पानी पिया, मुख से निकाल दिया, फिर मुख से पानी पिया, नाक से निकाल दिया। इसका बार बार अभ्यास करना ही मातंगिनी मुद्रा है। बहुत आसान है। जरा मरण का भय नहीं रहता। देखिए डॉली जी, इसमें ऋषि मुनि ने सब बता दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं।
जरा मरण का भय नहीं रहता, योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है और पूरी तरह सुखी रहता है। जैसे हाथी मदमस्त होकर सुखी रहता है, उसी तरह इसका अभ्यास करने वाला साधक भी हमेशा सुखी रहता है। सावधानी में क्या है, एकांत स्थान में इसका अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट, जो इम्पोर्टेंट था सारा आ गया। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा था, पूछा गया था कि घेरन संहिता के अनुसार वलित वलित नाश किसके लाभ हैं, ऐसे ही पूछा गया था। मांडुक्य मुद्रा। पंचधारणा में है पार्थवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा। पार्थवी मतलब इसको अधोधारणा भी कहा गया है। पार्थवी यानी कि ये मूलबंध से संबंधित है। दूसरा है आम्भसी, आम्भसी का मतलब होता है जल। आम्भसी संस्कृत में कहते हैं जल को, इसको भी जल तत्व धारणा भी कहते हैं। आग्नेयी तो आग से संबंधित है ही, मणिपुर चक्र से। आम्भसी आपका स्वादिष्ठान चक्र का हो गया। इसको वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वैश्वानरी धारणा का दूसरा नाम है वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि से याद रखिएगा कि वैश्वानर अग्नि, अच्छा अग्नि है तो आग्नेयी धारणा होगा, ऐसे याद रखिएगा। वायवी धारणा मतलब वायु, ये हो गया आपका अनाहत चक्र। आकाशी धारणा, आकाशी धारणा मतलब नभो धारणा, ये आपका हो गया कौन सा, न आकाश, घंटा के ऊपर सर। कंठ वाला कौन सा चक्र है, विशुद्धि। शुद्धि चक्र। शुद्धि चक्र। इसको आकाशी धारणा को नभो चक्र भी कहा गया है। पांचों का बीज मंत्र है। बीज मंत्र कैसे याद करेंगे, देखिए लवर यह, पहले मैंने बताया था लवर यह, इसको अलग अलग कर देंगे, लम वम रम यम हम, ये है लवर यह, याद रखेंगे। कहते हैं लवर, लवर मतलब प्यार करने वाला, तो लवर यह याद रखेंगे। तो पांचों बीज मंत्र इसी सीक्वेंस में नीचे से ऊपर है, मूलबंध से लेकर के आपके यहाँ आकाशी धारणा तक। ठीक है, अब इसको एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले है पार्थवी धारणा, यानी कि आपका मूलाधार चक्र की बात हो रही है, वहां पे ध्यान लगाना, जिसको अधोधारणा भी कहते हैं। उसका रंग पीला है, पृथ्वी उसका तत्व है, बीज मंत्र लम है। लवरिया तो पहला लम हो गया, लकार है, देवता ब्रह्मा है। सूत्र में श्लोक में साफ साफ लिखा है, जिनके हाथ में वेद और कमल का आसन जिनका है, ये शब्द लिखा गया है। आकार है वर्गाकार। अभ्यास कैसे करना है, तो पीला रंग का ध्यान करेंगे, पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे, लम बीज मंत्र को जपेंगे, ब्रह्मा देवता का ध्यान करते हुए, हृदय में उस चीज को धारण करते हुए कितनी देर तक, सब में 5 घटी तक यानी 2 घंटे तक प्राण को रोकना है। ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में आ जाता है, कोई भी धारणा आपको दे देगा, इसमें कितनी देर तक कुंभक करना चाहिए, तो पांचों धारणा में 2 घंटे तक कुंभक करना होता है, या नहीं तो 5 घड़ी तक आप कह सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके आंसर में हो, आपके एमसीक्यू में हो, उसको टिक लगाएंगे। 5 घड़ी या 2 घंटे तक, सब में वही रहेगा। लाभ क्या है पार्थवी धारणा का, सर वर्ण जो इसमें पीला बताया गया है रंग, इसमें हड़ताल भी है ना सर? हाँ हड़ताल, उसको लिख लीजिए, हड़ताल, बहुत अच्छा। सर हड़ताल का मतलब हरा रंग ऐसे समझ में आया सर नहीं मुझे। नहीं नहीं, हड़ताल से पीला से संबंधित। ओके सर। ठीक है, हड़ताल से हरा से संबंधित नहीं। ये कहा गया, देखिए जिस धारणा पर आप सिद्धि मिलेगी, हाँ पीला, जिस धारणा पे आपको सिद्धि मिलेगी, उस धारणा से संबंधित जो तत्व है वो आपके अधीन हो जाता है। तो धरती पर ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे तो पृथ्वी के पर आप आसानी से विचरण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको पृथ्वी से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, वो आपके अधीन हो गया। ये इस तरह से कुछ इसका मूलाधार चक्र का है, इसको ऐसे देख सकते हैं, आपके सामने ये चक्र है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आम्भसी धारणा है। आम्भसी का मतलब होता है, बताइए, जल। जल। रंग है इसका श्वेत। अब कहने के लिए, देखिए याद करने के लिए बताता हूँ, बुरा मत मानना आप में से कोई भी। पॉटी का कलर होता है पीला, तो मूलाधार हम उससे याद रखेंगे, क्योंकि एनएस के पास कहा गया है मूलाधार चक्र होता है। यूरिन का कलर होता है शुभ्र, एक तरह से मानेंगे जल की तरह, तो इसीलिए इसको स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ करके हम लोग मान लें जल की तरह हो गया। और उससे ऊपर जैसे आए
तो पेट में अग्नि का स्थान है, तो इसीलिए उसको लाल रंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बस याद रखने के लिए, ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। तत्व हो गया जल, बीज मंत्र हो गया वकार, ल व हो गया लवरिया में व वकार। देवता है इसके विष्णु, आकार ये चंद्राकार है। हृदय में वही 5 घटी तक यानी 2 घंटे तक धारण करना है, ध्यान करना है इसका। कुंभक लगाना है, श्वास को रोकना है। चूंकि आपने जल तत्व पर विजय प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो क्या होगा, गहरे जल में भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। और क्या होगा, सभी दुख ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रकट करने से सिद्धि नष्ट हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखा हुआ है। अगर आपने इसका बखान किया किसी के सामने, मैंने तो अम्भसी धारणा पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा होगा? आग्नेय अग्निधारण। आग्नेय। आग्नेय मतलब कौन सा चक्र हो गया? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हो गया। रक्त हो गया, हमने बताया था। वर्ण कैसा, रंग कैसा है? रक्त वर्ण, लाल रंग का है। हाँ। तत्व हो गया अग्नि। बीज मंत्र कौन सा होगा? ला वा। अब तीसरा है तो र। रा, रकार, रम। देवता इसके रुद्र हैं, आकार त्रिकोण है। हृदय में वही 5 घटी तक रोकना है, कुंभक करना है यानी 2 घंटे तक। और अग्नि से आप जल नहीं सकते हैं, अग्नि से आपको कोई हानि नहीं होगी, काल का भय नहीं होता है। ये सिंपल इसका अभ्यास है। कुछ इस क्या तरीके से सिंपली हम 2 घंटे तक रोक सकते हैं? अभ्यास करने पर तो रोक सकते हैं। जब शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं, तो जरूर रोक सकते होंगे, नहीं तो वो कहते नहीं। और सर ये बीच में जो बीज मंत्र है उसके नीचे ये जानवर का फोटो क्यों है? सब ये में है जानवर। कहीं और से लिया है। सब में हर देवता के ना सवारी है। ठीक है, अच्छा। तो चूंकि इसमें ग्रहण में नहीं दिया हुआ डिटेल से, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब कहा गया तृतीय, अब इसी में चौथा है वायवी धारणा। वायवी धारणा कौन सा स्थान, कौन सा चक्र आएगा? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आएगा। धुएं के समान हो गया। तत्व हो गया वायु, चूंकि वायवी धारणा है। बीज मंत्र यकार, लवर य, यम। देवता ईश्वर है, षटकोणाकार इसकी आकृति है। लाभ क्या हो गया? आकाश, चूंकि तत्व वायवी तत्व है तो आकाश में गमन की शक्ति आ जाती है। जरा मृत्यु का नाश, वायु से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसमें भी वही 2 घंटा वाला सब में लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से यह लवर या, उसके बाद है हा। हा कौन सा है? आकाशी धारणा। आकाशी धारणा को नभो धारणा। रंग है समुद्र सा नीला। तत्व है आकाश। बीज मंत्र है हकार, लवर यह। लास्ट वाला हा है। देवता सदाशिव है। आकार इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन गोलाकार इसको माना जाता है। और फल है मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं आकाशी धारणा से। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। चतुर्थ है हमारा प्रत्याहार। 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मुद्रा वाला खत्म हो गया है। इसका सवाल हम लोग देख लेंगे पहले, उससे पहले थोड़ा सा प्रत्याहार में सिर्फ 5 ही मंत्र हैं, तो प्रत्याहार भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। चतुर्थ उपदेश प्रत्याहार है। प्रत्याहार में कहा गया सिर्फ 5 मंत्र हैं। महर्षि घेरन कहते हैं, अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूं, जिसको करने से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। तो काम आदि जो शत्रु हैं हमारे, जो हमारे भीतर ही मौजूद हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है। प्रत्याहार के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को प्रत्याहार कहते हैं। विधि में कहा गया है, जहां जहां यह चंचल मन जाए, मन जहां जहां भागे, वहीं वहीं से लौटाते हुए आत्मा के वश में करे। ध्यान रखिएगा, सबको आत्मा के वश में करने के लिए कहा गया है। पुरस्कार आपका हो, मिले, आपको तिरस्कार मिल जाए, सुनने में कोई बात सुखी लगे या दुखी लगे, अरुचिकर लगे, वचनों से मन को हटाएं, आत्मा के वश में कर लें। सुगंध दुर्गंध से मन को हटाएं, आत्मा के वश में कर लें। आपका जो स्वाद जिह्वा का होता है, मधुर है, अम्ल, कटु, तिक्त आदि जो षट रस हैं, उस पे मन जाए, स्वाद में, खाने में, उससे मन को हटाकर आत्मा के वश में करें। इसमें सिर्फ बाकी सभी तो ठीक है, जो लास्ट वाला लाइन है ना, ये बस में नहीं होता हमारे। अच्छा, अमल खाने के शौकीन हो आप, लगता है। नहीं सर, हो जाता है सर। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, षट शत्रु की चर्चा है प्रत्याहार में।
जो षट शत्रु है कौन कौन से हैं? पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में दुखद, सुगंध और दुर्गंध। पांचवा मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु आदि जो षट रस है, ये षट लिख लेता हूं, षट रस है, वो आपका छठा है। ये षट शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही प्रत्याहार है। ये स्वाधिष्ठान, पेट वाला जननांगों का मूल प्रदेश। ये जनन अंगो। सर, ये सबसे लास्ट मूल प्रदेश है ना वो। फिर मणिपुर होगा, मणिपुर कौन सा हुआ? नाभि पर। अभी फिर विशुद्धि विशुद्धि, होगा, शुद्ध का आंध्र प्रदेश। कंठ। फिर अनाहत अनाहत, होगा, हृदय प्रदेश। भूमध्य के बाद। अनाहत हृदय, भूमध्य। भूमध्य। सर अब बस ये चीज बताओ, जननांगो, ये थोड़ा वर्ड न्यू है। जननांग होता है जन्म देने वाले जो अंग होते हैं उसको जननांग कहा जाता है, यानी जेनेटिक ऑर्गन। गेरन संहिता में कितनी मुद्राओं की चर्चा की गई? जल्दी जल्दी बताओ। 25। 25। 25। 25। इसमें कितनी धारणा की चर्चा की है? 5। 5। मूल बंध को सार्वजनिक स्थान पर करना चाहिए, गुप्त स्थान पर? गुप्त स्थान पर। तो ऐसे ही रहता है। गुप्त स्थान पर अभ्यास करने से क्या होता है? सिद्ध हो जाता है वो। सिद्धि प्राप्ति। इफेक्ट ये होता है। मूल बंध से कौन सी सिद्धि मिलती है? यहाँ मूल बंध, बताएंगे, मूल बंध। बताइए जल्दी से। कुंडलिनी का जागरण होता है। मरुत सिद्धि मिलती है। बॉन्ड है के बिना। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। वृद्धावस्था को दूर करता है, भवसागर से पार लगाता है। ठीक है, मरुत। सर उसमें और वन में किए तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसमें और एक बताया गया है सर। हाँ, मोक्ष प्राप्त, भवसागर से दूर लगाता है, मोक्ष प्राप्त हुआ, भवसागर से पार लगाना। मरुत सिद्धि मिलती है, ये मेन इसमें दिया गया है। ठीक है, मरुत सिद्धि यानी सर हवा में उड़ना। हाँ, हवा में, हवा की सिद्धि मिल गई तो हवा से आप दोस्त हो गया, अब हवा में उड़ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया मूल बंध से कौन सी सिद्धि मिलती है? मरुत सिद्धि मिलती है। कितने समय में जालंधर बंध सिद्ध हो जाता है? 6 मास में। बाकी लोग 6 महीने में। 6 मास। 6 माह में। मन या ऐसे ही बोलिए, 6 महीने में जालंधर बंध सिद्ध हो 6 जाता है। महीने में सर। 6 महीने में। 6 महीने में। जो नहीं बोले हैं, सब महीने लोग में। बोल 6 महीने दीजिए। में। 6 महीने 6 में। महीने में। क्या 6 महीने में अरुण जी? जालंधर बंद की सिद्धि हो जाती है। जालंधर बंद बहुत 6 बढ़िया, महीने में। क्योंकि पूरा सेंटेंस कंप्लीट बोलेंगे, याद रहेगा, इसलिए कहता हूँ। उड्डयन बंध में नाभि के नीचे का हिस्सा खींचते हैं या ऊपर का? नाभि ऊपर का। ऊपर का। घेरन उद्यान बंध संहिता ऊपर के का। मुताबिक है, ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता के मुताबिक है। मृत्यु रूपी डॉट डॉट के लिए डॉट के समान है। उद्यान बंद। मूर्ति रूपी गट के लिए सिंह के हाथी समान। के लिए सिंह के समान है। सिंह के समान है। सिंह के समान कौन है? उद्यान बंद। उद्यान बंध। उद्यान बंध। हाँ, पक्का ठीक है ना यही? हाँ सर, सर मृत्यु मातंग केसरी। देखिए, वही है सर। तो रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ठीक है, सर इसमें बंदा में से श्रेष्ठ भी बताया गया है ना सर, उद्यान बंदा। हाँ, सभी बंदों में उद्यान बंद श्रेष्ठ है। ठीक है, महाबंद में प्राण वायु के बारे में क्या लिखा है? बताइए, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। जालंधर। महाबंद, जालंधर लगा होता है। हाँ, जालंधर बंद द्वारा प्राणवायु को धारण कर। जालंधर सर, बंद। जालंधर बंध। जालंधर बंद द्वारा प्राण वायु को धारण करें। और मुद्राओं में श्रेष्ठ है महाबंध। हाँ, जालंधर बंद द्वारा प्राण वायु को धारण करें। ठीक है, और अब ये 3 और है। किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है? शांभवी। शांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा। सब लोग कंफर्म है यही? जी सर।
ध्वनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? चालन। शक्ति चालन। अरुण जी, शक्ति चालन। शक्ति चालन। पुनीत जी, शक्ति चालन सर। योनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा का अभ्यास? शक्ति चालन। शक्ति चालन। पता है, आपको पता है, लेकिन अभी पता है, बोलेंगे तो याद बैठ जाएगा, इसीलिए एक बार बोल लेने से कोई दिक्कत नहीं, पैसा थोड़ी खर्च होगा, मैं इतना बोल रहा हूँ। शक्ति चालन। शक्ति चालन। किस मुद्रा के सिद्ध होने पर मनुष्य सशरीर स्वर्ग में आ जा सकता है? ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन बताइए, पहले पढ़ाया हुआ है। सर कुंडली जागरण के बाद हो सकता है। नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये बढ़ाया नहीं है। जब सांभवी मुद्रा की चर्चा की गई है तो उसके बाद कहा गया है, सांभवी मुद्रा के बाद, अब मैं आपको, घेरन ऋषि कहते हैं कि अब मैं आपको पंचधारणा के बारे में बताता हूँ। उसके बाद कहते हैं पंचधारणा के अभ्यास से जब उस पर सिद्धि मिल जाती पांचों धारणा की, तो कहते हैं उसके बाद मनुष्य सशरीर स्वर्ग में आ जा सकता है। तो क्या हुआ? पंच धारणा, ये याद रखिएगा। किस मुद्रा के? तो धारणा भी मुद्रा में ही आता है, इसीलिए यहाँ हमने मुद्रा लिखा हुआ है। पंच मुद्रा। पंच मुद्रा नहीं, पंच धारणा है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग पंचधारणा। हाँ सर, हाँ सर, पंचधारणा। पंचधारणा, और ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, वलित पलित। ठीक है, तो हम लोग पंचधारणा भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पंचधारणा अभी नहीं देखा है।